जय माता दी। राजस्थानी लोक मानस में, लोक श्रुति परंपरा में जो जनकंठा में इतिहास है, उन जनकंठा रे इतिहास ने जब आप सुना, श्रुति परंपरा रे इतिहास ने आप जब सुना, तो कई एड़ा किस्सा हमारे सामने आवे जर इतिहास में कोई लेखो चुको नहीं है। उन महापुरुषों री इतिहास में कोई विवरण प्राप्त नहीं है। वो एक तरीके रे हमारी कृतज्ञता है कि आप नरनहारा साधारण आवे, और साधारण लोगों रो इतिहास इतिहासकारा नहीं लिखियो है। साधारण लोगों रो इतिहास कवेशरा लिखियो है, चाहे बोले वो चारण कवेशर हो बोली अदर कास्टरा कवि हुए। पृथ्वीराज जी राठौड़ रो आप समग्र साहित्य पढ़ना तो एड़ा कई नरनाहरा रो चित्रण वाला गीता रमाया है जका आज इतिहास में कोई लेखो चुको नहीं। ये मतलब है कि कवि चाहे कोई भी हुए, कवि संवेदनशील हुए, और मेरी संवेदना हमेशा महापुरुषों रे प्रति रहे। जन लोग लोक रे लेखे काम कियो, लोक भावना रे लेखे काम कियो, उन्होंने चारण कवेसरा या अदर दूजा कवेसरा अमर कर दियो। मैं तो विशेषकर चारण कवेसरा की बात करूँ, क्योंकि चारण था बात स्वीकार करी है कि बीते हजारा युग चारण विसारे ना, ईश्वर उदार भूप मोयल को मरबो या, मात पिता सुत मैं हरणी बांधव विसारे, अरे सूरा पूरा बातड़ी चारण चितारे। क्यों कि आने वाली पीढ़ी में, आने वाली जी हमारी भावी संतति है वो मैं त्यागरा कणों का जगाने वास्ते, वो में देशभक्ति रो दीपायमान करने वास्ते, वो में आत्म स्वाभिमान रो कणों का जगाने वास्ते इन चीज़ों की बहुत जरूरत है। आप कोई भी आदर्श नायक आदर्श बातों अगर सुना वाला तो आपा में भी ये हमारी आने वाली संतति में भी आ एक भावना जागेला कि मैं भी एड़ो हो। तो इस वास्ते चारण कहे कि मात पिता सुत में हरणी बांधव विसारे, अरे सूरा पूरा बातड़ी अगर सूरवीर है वह पूरा काश दृढ़ा कर वर्षणा, मन चंगा मुख मिठ जग भाई एड़ा है जकर मैं हमेशा कीर्ति करता रहूँ। वो बात खुले दिल स्वीकार करी। एड़ो एक महानायक हो तो ईश्वर मोयल। और जब आप रयाण में रयाण हुए और एक दूसरे ने मनवारा करी जाए, उन वक्त जो रंग दिरी जाए, उन रंग में जगह पहला दुआ पढ़े और पछे जगह दूसरी जगह कविता पढ़े, उनने माया वर्णन आवे। दुआ दुआ मतलब दुआ शुरू करे कवि सर, रंग रामा रंग लछमाणा रंग दशरथ रे बेटा, लंका लूंटी सोहनी कर कर आखेटा, रंग रामा रंग लछमाणा दशरथ रे जायाम, लंका लूंटी सोहनी मिल दोनों भायाम, रंग रामा रंग लछमाणा दशरथ रे की काम, लंका लूंटी सोहनी दे धाका धिकाम, रंग रामा रंग लछमाणा रंग दशरथ रे कंवराम, लंका लूंटी सोहनी आली जय उमाराम, रंग रामा रंग लछमाणा दशरथ रे लालाम, लंका लूंटी सोहनी भड़कंते हलाम। इन पछे जो महापुरुष होया वहाँ रंग देवे, पछे वचनिकार में रंग देवे कि और एक उदाहरण में आपने देऊँ कि कर्मा के तंडल को, तारन के मंडल को, सुरपुर के वासन को, तुलसी रिवदासन को, गंगा के पानी को, ईश्वर की ढाणी को। अब प्रश्न उठे कि भाई रिवदास बहुत बड़ा संत होया, सुरपुर वासन सुर वास है जो बहुत बढ़िया है, कर्मारा तो खींचड़ो भगवान खुद गायो के कर्मा के तंडल को, तारन के मंडल को, सुरपुर वासन को, तुलसी रिवदासन को, गंगा के पानी को, ईश्वर की ढाणी को। अब आप कल्पना करो कवियाँ महला ना रंग नहीं दियो ईश्वर की ढाणी को। और अब हमारे मन में प्रश्न उठे, हमारे मन में जिज्ञासा उठे कि ईश्वर की एड़ी कहीं ढाणी होती, वो एड़ी कहीं शोभा होती, वो एड़ी कहीं विशेषता होती जो इस तरह खुले मन उन्हें रंग दियो। और जब आप किस्सो सुनाला, जब आप बात सुनाला तो हमारे मन में बिल्कुल आ बात समझ में आवेली कि कवियाँ बिल्कुल सही दियो रंग। वो कहो कि मारवाड़ में एक ठिकाना है विदियाद, डीडवाना आसे पासे, और विदियाद रे खने मिठड़ी गांव है। तो ईश्वर मोयल विदियाद गांव रो तो साधारण राजपूत हो, तो खेती कर राजपूत हो, तो रखने कोई जागीर नहीं आती, एक दो खेतड़ो हो, लेकिन ठालो भलो सिद्धांता माते पेवन वालो आदमी हो, तो डकरेलो डील रो डारणो। और आ आखड़ी हती कि गाया रो हरण उरे उमा कोई करे तो उमर पूरा देवे, उरे आखड़ी हती। गाया भली कण्णी भी हो लेकिन गो चोरा वो लड़तो जरूर। एक बार ईश्वर री जी बहन है वह पाकती रे गांव मीठड़ी में प्रणाड़ी होती। मीठड़ी रो ठाकर तो जालम सिंह रे भाया में ईश्वर मोइल री बहन प्रणाड़ी होती।
तो ठाकर बात करी कि आप फलाना दिन विद्यात गाम रे गाया रो हरण कर। सगला हंकारो भरियो, तैयारी हुई। ईश्वर रो बहनों ये आप घरे गयो और जार आपरी लुगाई ने बात बताई कि फलाने दिन मैं विद्यात री गाया हरण करने जाऊँ। जाई वह हुनियो और वो शरीर शिथिल पड़ गयो, ढीलो पड़ गयो। ढीलो ही नहीं पड़ियो, वो आंखें चौसरा छूटने लगा और रोन लग गई। धनी ने बड़ो अचंभो हुआ, कह रहे भाई राजपूत मरता और मारता आया, मारा तो ओ धर्म में दे घोड़ा रजपूत कर देवण देशा दोष। वो तो मैं तो मारा तो धर्म में, मारा तो फर्ज है, मारे मरने माते आंसू नहीं लगाना। वो कहो कि सर मैं तो आप जब मैंने समाचार दिया है, वो समाचार सुनकर मारो शरीर शिथिल पड़ गयो। मैंने सोच हो गयो कि क्या कहीं उठे मारो भाई रहे ईश्वर, तो का तो आप बचो कौन, का मारो भाई बचे कौन, तो मैंने तो रोना ही रोना पड़े। इस वास्ते मैं कहूँ विद्याधरी का हरण मत करो। वो ठाकर नहीं हंसो आयो, कह रहे थारे भाई एड़ा कितना थारा भाई है, घना ही फिरे एड़ा बुझारा काटने वाला फोगड़ा वासी बुच्छ घना ही फिरे एड़ा एड़े बुच्चा ने कौन तो गिणे कौन वहाँ डरे। वो कहा हाँ 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 माँ दो ना एक माँ रो दूध पियो है, मैंने मारे भाई री आदत रो ध्यान है। वो उभा तो गाय लाण ही नहीं दे, भले खुद मरो भले थाने मारो, तो भले मारो भाई मारी तो मारो घर खत्म हो, फलसो ढकी जी मारे राखी रो सिर मिटी, और भले थे मरो तो मारे लंबी पैरनी पड़ी। वो कह रहे नहीं 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 बड़े कहीं है, उठ गयो गाया रो हरण होयो। जड़ो के कवेश ने कहो है कि सखी यमेणा कंथरी सरगा झूंपड़िया आणे हाथ पराइया नहद पाणिया सखी तमीणे सखी यमेणा कंथरी सरगा झूंपड़िया आणे हाथ पराइया नहद आपणिया। कि मारे पति री तो स्वर्ग में झोंपड़ी, वो तो दूसरा री झोंपड़ियाँ नष्ट करे, आप री झोंपड़ी नष्ट नहीं होने दे। अब जो गया घिरी, गया री खे उड़ी, गया री गोधड़ी उड़ी, ईश्वर आप रे खेतरे में झाड़ बड़ लियोड़ो और पालो बाड्यो। गया घोड़ाला ने हकल करे कोणा और बहनों देसियो करे ईश्वर जी थे थार पालो बाडो, थाने कहीं करना मैं हूँ। कहते कबड्डी में कोई काको नहीं है, कोई मैं हूँ कोई थे हो, या तो गाय छोड़ो या लड़ने हम्बो। वो कह मारे कने तलवार है, मारे कने बंदूक है, मारे कने भाला है, वो कह मारे कने झाड़ बडर बई है, पर मैं राजपूत हूँ, मारे खून रगा में रजपूती रक्त है। इस वास्ते मने ही हथियारा डर शू सशस्त्र नाख दे कायो र कीट कपूत मरण शू डर पे जिके तिके किसा रजपूत, मैं कोई मरण थोड़ी डरूँ। अबे सर वो राटक बाजियो और ईश्वर बड़ी बहादुरी लड़ियो, बहादुरी लड़ियो। एक भी गाय जिते तक ईश्वर उभो रियो वो गाय ले जाओ नहीं दी। इस वास्ते तो कवियां कहो है गुंदलियो तो ही गंग जल खाखड़ियो तो ही दीहो, पर खरो विखायत खींवरो सांकड़ियो तो ही सिंह। जिन लोगों ने सुजस प्यारा हो, प्राण प्यारा नहीं हुए, वो भगवान वो ईश्वर खुद डरे। प्राण पियारा न गणे सुजस पियारा, जहाँ सिर ऊपर रूठा फिरे वो आप माथे माथे रूठोड़ा रहेगा, बोले कट जाए तो कट जाए, मने माथे श्रृंगार की कोई जरूरत नहीं है। सिर ऊपर रूठा फिरे दही डर पे द्याहाँ, प्राण पियारा न गणे वो सुदस पियारा जहाँ। लोई रो बकराल छूटो, ईश्वर कुटको होयो जते एक गाय नहीं लाग दे जावन दी, आप रे गाया पाछी घेरी, वो डर उठो नाठा। अब एक चारण कवेसर उन्हें ईश्वर मोयल री वीरता रो जो वर्णन करियो, एकमात्र वो गीत वो महान सुर मेरी वीरता रो मिले कई गीत है कि माटी पणो जानाता मोयल, कि जिस जिन भाव थारी जकी मैं वीरता सुनता, क्या माटी पणो जानाता मोयल जालम सारव हत्ता जड्डो डारण आयो उभो देदावत। ईश्वरो सरदार अड्डो, ईश्वरो तो साधारण वे सरदार, ईश्वरो सरदार अड्डो ठाहर पग मांडो ठकराड़ा, क्या रे ठाकर पग मांडो आगे नहीं जान दूँ मैं, ठाहर पग मांडो ठकराड़ा हूँ आयो सुन वाहर हको मऊ भाई तरी छे मालम सालम धेन ले जाए न सको। कि मैंने तो ध्यान है कि मारे वो माथे हिसाब ते गया नहीं ले जा सको। मऊ भंग तरी छे मालम सालम धेन ले जाए न सको, मुजरो छे पारख मरदारी
अरे भिख मेरी खतरवाट विषय को आयो पग झटका ईश्वर सू दोई दोई बटका देखो धड़ पड़ियो खड़ियो खग धाराम चित सो चाय विमान चढ़ियो न सारे साथ लियो मिल सुरजा ए पुरजा पुरजा होय पड़ियो पड़ियो पछे धेन ली पहला बाद में पढ़ियो गाया पहला खोसी वो के पढ़िया पछे धेन ली पहला उभा पगान दीदी एक चवती खुरी धेन घर चाली टूक टूक ऊपर पगटेक गाया वो खूनाओ ईश्वर रे खून खुर गरकाब की ओड़ी पाछी घरे आई चवती खुरी धेन घर चाली ए टूक टूक ऊपर पगटेक जड़े कवियां कहो है कि कर्मारे तंडल को तारान को मंडल को और सुरपुर के वासन को तुलसी रिवदासन को गंगा के पानी को ईश्वर की ढाणी को आबू के पहाड़ों को निमाज के झाड़ा को बहुत लंबी चौड़ी कविता है। आज रो विषय तुम्हारो तो यो कि उन महान ईश्वर मोयल मोयल चवाणारी 24 शाखा में हूँ एक शाखा है। आज ईश्वर री ढाणी अमर हुई, ईश्वर री वाणी अमर हुई, ईश्वर कवि वाणी में अमर होयो। इन वास्ते तो कवियों कहो है कि बीते हजारा युग चारण विचारे ना ईश्वर उदार भूप मोयल को मरबो। आप कह सको कि उन दिन हो सके वो संतति में कोई उदारता करी हुए, लेकिन एक कविताओं तो अमर रहेगी। आज भी चारण जो संवेदनशील चारण है उन महापुरुषों की कथा जते भी कोई जाजमा जमेली जटे भी कठे हथई हुएली तो ये बात अवश्य हुएली। क्यों कि आज री पीढ़ी ने ये सिद्धांतवादी बात बतानी समझानी सुनानी बहुत महती आवश्यकता है कि राजपूत किन तरीके रा होता हमारी रजपूती किन तरीके री होती। इन वास्ते लोगों कहो रजपूती चढ़ती रती सदा दुहेली जोय जूं जूं छड़जे सैलना वो तो त्यों त्यों उजड़ हो। आज ईश्वर उज्जवल चरित्र बहुत अमर है। वो चरित्र चारू चरित्र चमदे का चारा खानी चमक रही है। सुननिया ने सुनावनिया ने बहुत अंजसरी अनुभूति हुए। मैं उन्हीं ईश्वर मोयल रे चरणा में मैं चरण कवेश्वर रे चरणा में सादर वंदन करूं कि जण उन वीर री साधारण वीर एकदम झोंपड़ियां रो धणी हो, खेती खड़ा आदमी हो, सरदार नहीं हो, लेकिन राजपूत हो। और एड़े राजपूतां री चारण हमेशा कविता करता आया। माने कोई झिझक नहीं है, माने कोई अफसोस नहीं है, माने कोई कुंठा नहीं है। माने बड़ो गौरव है कि वे कवेश्वर एड़े राजपूतां री कविता करता आया जका देश रे वास्ते धर लूटे छूटे धर्म गृह कटक्का गाय उन वेड़ा नर आलसे कुल छतरी न कहाय कि धर लूटे अगर धरती माते कोई लूटपाट कर रहा आक्रांता धर्म अगर छूट रही हो अगर गाया कोई हरण कर रही हो गृह कटक्का गाय उन वेड़ा नर आलसे कुल छतरी न कहाय छतरी मरे धेन रज छाया बरे अप्सरा करे वडाया। अप्सराओं भी बढ़ाया करती, सुरलोकरा लोग भी बढ़ाया करता, तो मृतलोकरा लोग क्यों नहीं बढ़ाई करे। निश्चित रूप में वो कवेसरा दिल खोल बढ़ाई करी। आज भी सुनता सुनावता अपना अंजस हुए। मैं उन महान कवेसरा चरण में वंदन करूँ।